इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पहला बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दूसरा बीजेपी कार्यकर्ता का वीडियो सर्वोच्च अदालत में सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। आम चुनाव 24 चल रहा है, तो इसलिए अब राजनीतिक लड़ाई मांस, मछली, अंडा, मुगल और मंगलसूत्र से होती होती मुजरा तक आ पहुंची है। राजनीतिक चुटकी लेने वाले मठाधीश कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या गजब का एम फैक्टर क्रिएट किया है। 25 मई 24 को छठे चरण की वोटिंग संपन्न हुई है और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जो विपक्ष को काफी विवादास्पद लग रहा है। दरअसल 25 मई 24 को पीएम मोदी बिहार के काराकाट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी विपक्ष को मुस्लिम हितैषी बताते हुए मुजरा करने तक की बात कह डाली। जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी की जुबान से मुजरा शब्द का निकलना यकीनन एक अच्छा उदाहरण तो हरगिज नहीं हो सकता। ये सवाल खड़ा करता है कि हमारी राजनीति आज किस डगर निकल गई है। क्या हमारे पास इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए वक्त रह गया है? क्या इनके अलावा और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? मुजरा शब्द यकीनन अपने आप में एक गंभीर शब्द है जिस पर एक लंबी बहस खड़ी हो सकती है। शायद यही प्रशांत भूषण ने भी फील किया होगा। फील तो काफी गंभीरता से कांग्रेस ने भी किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करते हुए बीजेपी के एम फैक्टर की पूरी व्याख्या ही कर डाली। हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी खुद घबरा गए हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे। यहां भी आके जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजरा करना है, मुजरा करना है, ऐसी बातें मैं नहीं समझता एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं। सुप्रिया मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ज्यादा पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर आग बबूला नजर आई हैं। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया है उनको? आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। ये कितनी गंदी, कितनी घिनौनी हरकत है। एक औरत होने के नाते मैं बहुत आहत हूं और मुझे लगता है इस देश की हर औरत आहत होगी।
ये क्या शब्द का प्रयोग है? ये सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग है। असलियत यह है कि संविधान बदलने की और खत्म करने की साजिश आप आज से नहीं, आपके पुरखे सालों से रच रहे हैं। असलियत यह है कि इस देश को समझ में आ गया कि आप आरक्षण विरोधी हैं, और आप ही नहीं, आपके गुरु गोलवालकर, आपके मनमोहन वैद्य, आपके मोहन भागवत, सब ने आरक्षण की बार बार विरोध किया है। और आपको जब यह समझ में आ गया कि देश की जनता ये समझ चुकी है, देश की जनता छिटक चुकी है, आप झूठ बोलिएगा, आप झूठ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा की एक सीमा होती है। ये कितना महिला विरोधी, कितना औरत विरोधी, कितना नारी विरोधी शब्द है, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और अपनी अगली रैली में कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से, शक्ति स्वरूपों से माफी मांगनी चाहिए। मुजरिम शब्द का प्रयोग इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन पवन खेड़ा मुजरा बयानबाजी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी चाणक्य अमित शाह से पीएम नरेंद्र मोदी को आराम देने का आग्रह कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली, या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हो तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुजरे वाले बयान के बाद बिहार के काराकोट में एक बयान और दिया है। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि नौकरी के लिए जमीन लेने वाले चुनाव के बाद जेल जाएंगे। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। 26 मई 24 को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को 2 पन्नों का खुला खत लिखकर जमकर भड़ास निकाली है। पीएम मोदी को पिछड़ा और दलित विरोधी बताते हुए कहा कि पद की गरिमा के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तेजस्वी के पत्र में मंडल कमीशन, आरक्षण, संविधान, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरा तक का मुद्दा छाया दिखा। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है, थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री, और यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पर है, पर राष्ट्रीय राजनीति में खत्म होती शब्दों की गरिमा एक गंभीर चर्चा का विषय है। वाजिब है कि जो नेता हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें देश का बच्चा बच्चा सुन रहा है। ऐसे में आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद खुशनूर खान हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।